प्रश्न उत्तर के माध्यम से सत्संग करेंगे। तो आप लोग प्रश्न और इसके उत्तर हम लोग करेंगे। प्रश्न अवश्य आध्यात्मिक होंगे बाकी इसके बारे में प्रश्न का हाँ, मैंने एक जस्ट ये एक किताब है। अभी गया था मैं बेलूर मठ, तो उस समय इसको एक्चुअली श्री माँ भाषित बंगला में है। ये है गोलपार्क से पब्लिश हुई है। डॉक्टर पूर्वा सेनगुप्त बोलकर एक अध्यापिका है, उन्होंने रिसर्च करके इसके ऊपर किया है। एक्चुअली नया कुछ नहीं है, लेकिन माँ के जो सभी ग्रंथ है, जितने ग्रंथ हैं, उसमें से उन्होंने सब कुछ उनकी उक्तियाँ और वाणी जो है समय समय पर जो माँ ने उपदेश दिए थे उसका संकलन है ये पूरा। अच्छा, इसका आधार है करीब 5-6 किताब है, उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है। जैसे माँ की कथा, मैंने माँ की बातें वगैरह जैसे हिंदी में है, इसमें स्वामी गंभीरानंद जी की माँ की जीवनी है, स्वामी अपूर्वानंद जी की माँ की जीवनी है, और इसमें दिया है। और उसका ब्रह्मचारी अक्षय चैतन्य बोलकर एक थे जो माँ के शिष्य थे, तो उनकी भी एक माँ के ऊपर किताब है। वो बाहर से पब्लिश हुई थी, आजकल उद्बोधन उसको पब्लिश कर रहा है, मैंने प्रकाशित कर रहा है। फिर स्वामी ईशानानंद जी जो माँ के आपने स्वामी ईशानानंद जी जो थे वो है माँ के शिष्य थे, वरदान महाराज। वो भी माँ के साथ में काफ़ी साल रहे हैं, तो उनका भी मातृ सान्निध्य बोल करके बंगला में किताब थी, उसका भी है। स्वामी शारदेशानंद जी महाराज, यानी कि ये गोपेश महाराज जो वृंदावन में थे, माँ के शिष्य सेवक थे, उनका भी है। और एक है मानदा शंकर दासगुप्त, तो उनका भी एक माँ के ऊपर में किताब है। तो ऐसी करीब 6 किताबें हैं, उनमें से उन्होंने ये सब संकलन किया हुआ है माँ के ऊपर में। तो उन्होंने कैटेगरी मैंने उसमें क्या बोलते हैं, सूची जो बनवाई है, सूची पत्र जो है, तो उसमें अलग अलग ये किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ज्ञानदायिनी माँ, अपने खुद के जीवन के बारे में, ठाकुर और माँ के दोनों के संबंध में, अपने स्वरूप के प्रकाश के बारे में, जननी शारदा, भक्त जननी, संघ जननी, विश्व जननी, माँ के अंतरंग भक्त पार्षद मंडली, ये सब इसके ऊपर में उन्होंने। और माँ का वैशिष्ट्य मतलब व्यावहारिक, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि जीवन तो उनका पूरा जो था स्वाभाविक व्यावहारिक ही था, मतलब उसका, और उस व्यवहार में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है उसको उन्होंने ये किया था। तो इसीलिए वो ये है, पूरा संकलन है इसमें। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि भाई सभी प्रकार की माँ की उक्तियाँ और वाणी जो है अलग अलग समय पर दी हुई, तो उन्होंने हाँ वो इकट्ठा, हाँ वचनामृत टाइप का किया है। और उसमें थोड़ा सा एक भूमिका के में कौन से प्रसंग में इन्होंने माँ ने ये कहा है वो भी कहा है, क्योंकि बहुत सारे मैंने जैसे माँ के उपदेश रहते हैं ना, तो या ठाकुर के उपदेश भी, तो उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति विशेष को दिए गए हैं। तो जैसे कि व्यक्ति की उसकी जो आध्यात्मिक धारा है उसको समझ करके माँ ने उसको उपदेश दिया हुआ है। अब हो सकता है कि जो आपको उपदेश दिया है वो तीसरे किसी को उपदेश ये ना हो, एप्लीकेबल ना हो, और तीसरे को जो दिया है वो चौथे को एप्लीकेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक। तो इसीलिए स्वामी जी ने जो वचनामृत के बारे में जो ये दिया था, वचनामृत के बारे में एक उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, पत्रक में लिखा था कि ठाकुर के उपदेश 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है जनरल, जिनका सभी लोग एक स्वाभाविक, हाँ जनरल मतलब साधारण रूप से सभी लोग उसको अनुसरण कर सकते हैं, अनुशीलन कर सकते हैं। और दूसरा है व्यक्ति विशेष को दिए हुए, क्योंकि उस व्यक्ति को उस समय और उसकी जो धारा है, हाँ
वो जहाँ पर खड़ा है उसके लिए जो ज़रूरत है वो उन्होंने वहाँ पर कहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी माँ ने भी बहुत सारे ऐसे उपदेश यहाँ पर दिया है। तो एक हम लोग जस्ट एक पढ़ते हैं यहाँ से, श्री माँ की स्मृति। अब कहीं से भी मैं पढ़ रहा हूँ। विशेष करके अपने साधन जीवन के लिए जो जरूरी है ना, तो वो हम लोग देखेंगे। ध्यान और जप के संपर्क में माँ का उपदेश एक है कि जप, संख्या, करगणना ये जो रहती है उसका उद्देश्य ही है कि मन को अपने एकाग्र करने के लिए, मन को अपने संयमित करने के लिए। मन तो स्वाभाविक गति माँ की निम्न गति रहती है, विषयों के प्रति रहती है, और इसीलिए जप करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान दिया है। कैसे कि आप या तो माला के द्वारा कर सकते हैं और कर गणना कर सकते हैं। तो और भी कोई अगर इसमें जप करने की रीति हो, कोई हृदय में हाथ रख करके कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है मन को वश में लाने के लिए, अधीन करने के लिए, क्योंकि मन तो सब समय विषयों के प्रति जाता है, इसलिए उन्होंने कहा है। और माँ कहती है कि जप करते करते ही भगवान के रूप का दर्शन होता है और फिर उसके बाद में ध्यान होता है। तब जप यानी कि मंत्र भी नहीं होता, केवल ध्यान में ही मन डूबा रहता है। फिर रासबिहारी महाराज को उन्होंने कहा कि साधन बोलो, भजन बोलो, तीर्थ दर्शन बोलो, अर्थ उपार्जन बोलो, सब जो कुछ है पहले ही उम्र में कर लेना चाहिए। अभी देखो, मैं जब जवान थी, माँ बोल रही है कि मैं पैदल चल करके काशी वृंदावन गई थी, और कहाँ कितना मतलब ऊपर में सीढ़ियाँ चढ़ करके गई थी। अब यहाँ से बोलती है कि माँ बोलती है कि अगर 2 पैर भी कहीं इधर उधर जाना है तो उसके लिए पालकी लगती है। वृद्ध शरीर हो गया, कोई पकड़ करके ले जाना पड़ता है। शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मन में भी बल नहीं है, तो उस समय कुछ काम होता है। तो इसीलिए अभी ये जो बच्चे लोग जवान उम्र में जो भगवान में मन दे रहे हैं वही ठीक है। तो बोलते हैं कि रासबिहारी महाराज को बोल रही है कि साधन बोलो, भजन बोलो, ये जो कुछ जो है वो इस उम्र में ही, यानी जवान उम्र में ही करना है, और बाद में कुछ होता नहीं है। एक पत्र में माँ